बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लाम पाकिस्तान तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं आपका मेज़बान निसार चौधरी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल अवान साहब, पाकिस्तान डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी मालियात हैं और कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। इनके पास आज इंतहाई गर्मा गर्म खबरें आज़ाद कश्मीर की सियासत से मतलब जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खबरें हैं आज़ाद कश्मीर की? आज़ाद कश्मीर की खबरें जी देखें, अब आज़ाद कश्मीर में तो हुकूमत बने तकरीबन 6 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। अब एक नई सियासी पार्टी वजूद में आ रही है और जो आज़ाद कश्मीर के अपने फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हुए थे जो लोग और हुकूमत में इसको वो सारे तो वज़रा भी हैं, तो वो एक अपनी पार्टी बना रहे हैं। नहीं, ये आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की? जी जी जी। जिसके फॉरवर्ड ब्लॉक के तकरीबन कुछ 27 आम ख्याल जो लोग थे वो उन्होंने बाकायदा रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त जो है वो दे दी है। आप इस पार्टी की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल ऐसा। जी जी बताइएगा। अच्छा, गुजारिश है कि आज़ाद कश्मीर में तारीक इंसाफ जिसको तो इसमें से फॉरवर्ड ब्लॉक बना, तो वो सारे लोग फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में अभी तो मिनिस्टर हैं, उनको इस वक्त तक वो मिनिस्टर हैं। लेकिन बदकिस्मती से मैं आपको अर्ज़ करूं, लेकिन उनको आज तकरीबन 4 माह का अरसा गुजर चुका है, उनको तो बैंक में नहीं मिले। अच्छा, लेकिन इसकी तरफ तो हम तो बाद में आएंगे। जी जी। ये जो लोग हैं, ये आज से 2 दिन पहले की खबर है, बिल्कुल आपके पास सही खबर है कि ये जो खबर थी और ये लोग शामिल हो रहे थे अनवर अल हक की सरबराही में, ये तारीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन रही थी। लेकिन इसमें यह था कि वो जितने फॉरवर्ड ब्लॉक के 27 लोग हैं उनको शामिल किया जाए। अच्छा, मैं आपको एक इसमें बड़ी ख़ास बात है जो मेरा ख्याल है, आज तक हम कहते हैं 27 लोग, ये 27 भी नहीं है, ये बल्कि 26 हैं। इनमें एक है पीर मज़हर सैयद शाह साहब, वो जम्मू कश्मीर जमीयत उलमा इस्लाम के उनकी जमात है आज़ाद कश्मीर जमीयत उलमा इस्लाम जम्मू कश्मीर, और वो उसके अहदेदार भी हैं। उन्होंने तारीक इंसाफ के साथ भी और इस हुकूमत के साथ भी एतहाद किया है। जी जी, ठीक है। तो बहरहाल इसी को हम 27 फॉरवर्ड ब्लॉक के मेम्बरान कहते हैं। अब ये एक इसमें बड़ा टेक्निकल ये है कि जिस कल इनका मतलब इजलास होना था और कल इन लोगों ने शामिल होना था, अनवर अल हक साहब ये इस वजह से कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी और नून को फारग किया जाए। अच्छा, जाहिर है जो इस वक्त आपका मतलब कहने का ये है कि जो पीपल पार्टी और नून लीग के जो लोग इस वक्त उनके हितादी हैं हुकूमत में, वो उनको चाह रहे थे कि इनको फारग किया जाए और ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक के 27 या 26 अरकान जो आपने बताया इनको अपने साथ मिला इनको मिला दिया जाए। और जो तारीक इंसाफ के लोग हैं उनके साथ भी इनकी मीटिंग हुई है। इन्होंने कहा जी आप हमारे साथ शामिल हो, तो तारीक इंसाफ ने फैसला किया जी हम आपके साथ शामिल नहीं होंगे, अगर आप नून लीग और पीपल्स पार्टी को फारग करते हैं तो हम आपके साथ एतहाद करेंगे। ठीक है, उस सूरत में एतहाद करेंगे। लेकिन उससे पहले की खबर मैं आपको ये अर्ज करूं, अगर ये 27 लोग आज अनवर अल हक की तारीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शामिल हो जाते हैं, अच्छा 1 महीना 2 महीने 3 महीने जिस तरह भी चल रहे हैं इनके इख्तलाफात होते हैं, तो अगर कोई अरकान उसकी जमात को छोड़ देगा, ठीक है, तो वो नायल हो जाएगा। अच्छा, वो नायल हो जाएगा। एक्ट 2020 जो है उसमें वाज़ह तौर पे है, अगर जिस जमात से किसी कोई भी मुंतहिब होता है, चाहे कौंसलर होता है या मतलब एमएलए होता है, सियासी वफादारियां अगर तब्दील करता है तो जी निसार साहब, अगर वो इलेक्ट होने के बाद सियासी वफादारी अपनी तब्दील करता है तो वो नाअहल हो जाएगा। उस सीट पे दोबारा इलेक्शन होंगे। ये 1987 का जो एक्ट है उसमें भी यही है और 2020 का जो हुआ है उसमें भी यही है। दूसरी गुजारिश में आपको ये करूं कि ये सिर्फ ये नहीं होगा, बल्कि मैं आपको बताऊं, अब आप देखें कि आज़ाद कश्मीर का जो मुस्तकबल है उसमें ज़ाहिर तो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। अगर पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आती है तो ज़ाहिर उसका वो असरअंदाज भी होती है उसके हवाले से। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान ये जो पार्लियामेंटेरियन है वक्ती तौर तो इनको ये एडजस्ट कर रहे हैं अनवर अल हक साहब, लेकिन जिस वक्त तो एमएलए वहाँ के जो वज़रा हैं या ये 28 का 27 ये जो लोग हैं, इनको जिसको ये पता चला कि कल हम तो नायल भी हो सकते हैं अगर हमने अनवर अल हक साहब की जमात को छोड़ा, तो पार्लियामेंटेरियन जो तारीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, तो वो लोग इस वक्त इनके साथ 3-4 लोग रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको एक बड़ी खबर बताऊं कि जो तो माजरीन के लोग हैं, तो माजरीन की सीटों से मुंतखब हुए हैं, तो
उसमें से कुछ लोग तो नून लीग में जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन पिंडी में गुज़श्ता रोज़ एक आम मीटिंग हुई है जिसमें 3 लोग जो हैं मतलब आज़ाद कश्मीर असम्बली से उनका तल्लक है, वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, उनके मामलात भी तय हो चुके हैं। अच्छा, उनके मामलात भी तय हो चुके हैं। ये ज़बरदस्ती मतलब उनको मतलब अनवर अल हक साहब अपने साथ अपनी जमात बनाकर शामिल कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ ने मतलब उनको मतलब देखें, आज़ाद कश्मीर में 3 बड़ी जमातें थी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। इलेक्शन कमीशन से ये इनको इन जमातों के इनको इनकी रजिस्ट्रेशन तो मतल हो चुकी है, इस वजह से मतलब नई जमात बना रहे हैं। आया मतलब इसको हमें ये भी देखना है जो इस जमात के लिए सहूलियात मुयसर इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर कर रहा है, क्या वो उन 3 जमातों के लिए भी होगी? ठीक है, मतलब देखने की ये बात है। तो मेरा ख्याल है जो कल ये 2 दिन का प्लान था, ये लोग शामिल भी हो जाएंगे, हुकूमत भी बन जाएगी और हुकूमत तो मतलब जी उनकी है, लेकिन ये लोग इस जमात में, इस पार्लिमानी जमात में शामिल होंगे। वो अब मेरा ख्याल है 2-3 लोग उनके साथ हैं, सही, सारे लोग शामिल नहीं हो रहे उस अच्छा जमात में। जी अच्छा, मतलब साहब गुजारिश ये है कि जैसा कि आपने बताया है बड़ी तफसील के साथ कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है जिस तेज़ रफ्तारी के साथ तब्दील होती जा रही है, और जिसमें आपने बताया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री जो फारवर्ड ब्लॉक है उसकी रजिस्ट्रेशन भी जो है इलेक्शन कमीशन में होने के लिए बड़ी तैयार है। आप ये बताएं कि इस हुकूमत जो इस वक्त अनवर अल हक साहब जो वज़ीर-ए-आज़म है आज़ाद कश्मीर हुकूमत के, इनको तकरीबन 4-5 माह से ज़ायद का जो है ना वो अरसा हो चुका है, और इनके जो वज़रा ने जो हलफ उठाया हुआ है अभी तक उनको महकमे लाट नहीं हो सके, ये क्या वजह है? देखिए जी, इसमें यह है कि जब बजट पेश हो रहा था तो उस वक्त तक तो 2 थे इनके वज़रा थे, एक वज़ीर ख़जाना था, एक फैसल राठौर साहब थे, वज़ीर थे वो। तो उसके बाद इनको ज़ाहिर है इन्होंने बजट पेश करना था, तो इन्होंने फौरी तौर पे एक बड़ी काबीना, तवील काबीना इन्होंने मतलब तश्कील दी थी। जी तश्कील दी, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो लोग हैं जितने भी हैं सबको इन्होंने शामिल किए। तो गुजारिश ये कुछ उसमें रह गए, तो हाजिरीन में से भी हैं कुछ लोग तो और रह गए थे। दूसरी गुजारिश ये है कि उसके बाद इन्होंने आजकल का था, कई बार हमने अनवर अल हक साहब से सवाल भी किया, जी आप इनको तो महकमे लाट नहीं कर रहे, तो अनवर अल हक साहब का कहना होता था कि ये जो मेरे वज़रा हैं इनको कोई इस पर मतलब नहीं है, इनको एतराज़ नहीं है, तो आपको क्या है, तो हम भी खामोश हो जाते थे, लेकिन हम इनकी आवाज़ उठाते थे। हमारी आवाज़ उठाने का मतलब था ये था कि अवाम के मसाइल हल होने चाहिए। अगर एक वज़ीर है उसको अगर तो महकमे जिसको अलाट हो जाएंगे तो अपने हल्के में जाएगा, काम करेगा, लेकिन इस वक्त ये है कि अभी भी तो महकमे का जो है ये अमल जो है ये अधूरा है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी ख़ास खबर दूँ कि आज कल में महकमे इनको दिए जाएंगे। ये एक मेरे पास बड़ी सदका इतराफ़ है कि एक 2 दिन के अंदर इनको महकमे में दिए जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अब अनवर अल हक साहब के लिए क्योंकि घेरा मतलब वो तंग हो रहा है। अब जो उनकी जो प्लानिंग थी वो नाकाम हो चुकी है। पहले वो यही सोचते थे कि मैं ये जो 27-28 अरकान हैं अपने फॉरवर्ड ब्लॉक के, इनको अपनी जमात उन्होंने अपनी जो रजिस्ट्रेशन के लिए दी है और उसमें शामिल करके तो इनको मैं महकमे दे दूँ, साथ PTI को मिला दूँगा, लेकिन अब उनका भी ये ख्वाब अधूरा रह जाएगा। अच्छा मतलब साहब गुजारिश ये है कि आपको जैसा कि मालूम है, अच्छा इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ। जी करें। अगर ये जो है ना इलेक्शन, अगर मैं आपको अर्ज करूँ अनवर अल हक अगर इस वक्त मतलब एक्ट जो 2020 है ना, 2020 में है कौंसलर से लेकर MLA तक, अगर किस जमात से टिकट लेगा उसमें शामिल हो जाएगा, या फिर आज़ाद इलेक्शन लड़कर दूसरी किसी जमात में शामिल होने के बाद जमात को छोड़ेगा तो वो नायल मतलब वो हो जाएगा, उसकी सीट खाली हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी। आप अच्छा मतलब साहब गुजारिश ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना वो पाकिस्तान वापस आ गए हैं, और उन्होंने वापस आकर एक बहुत बड़ा जलसा-ए-आम भी लाहौर में किया है। आप क्या समझते हैं कि उनकी आमद से आज़ाद कश्मीर की सियासत पर भी कोई मुस्बत या मनफी असरात मुरतब होंगे? जी बिल्कुल। और सार साहब गुजारिश ये है, आप ये देख लें कि इस वक्त पाकिस्तान में जिसको मियाँ साहब आए उनकी सजाएँ भी मतल हो गई, उनको बज़ाहिर आप देख सकते हैं कि रिलीफ भी तो मिल रहा था, लेकिन आज़ाद कश्मीर में मियाँ नवाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नून को मतल किया गया है, उसको कलअदम करार दिया गया है, पीपल्स पार्टी को भी कलअदम करार दिया गया। ये ज़ाहिर एक कानूनी प्रोसेस था, मतलब तो गैर नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI इस वक्त आज़ाद कश्मीर में नहीं है,
अच्छा। इस वक्त उनकी जमातें कलदम हो चुकी, दोबारा सिरे से उनको रजिस्ट्रेशन का अमल उनका मतलब होगा और वो उस वक्त। लेकिन अनवार अल हक साहब ये चाहते थे कि मैं अपने 28 अरकान जो MLA ये वजीर भी हैं, वो मतलब मेम्बरान जो तो पार्लिमानी उनको शामिल करके मतलब कर लूँ, और इसको नून लीग को बिल्कुल साइड लाइन लगाया जा रहा था। लेकिन ये 2 दिन की, कल मैं आपको अर्ज करूँ कि अनवार अल हक साहब की बड़ी आम शख्सियत से हुई मुलाकात भी हुई है, जिसमें उन्होंने फजरा को तो महकमे भी देंगे, लेकिन अब नून लीग को पीपल्स पार्टी को बराबरी सतह की हैसियत हासिल होगी, उनको हुकूमत में नुमाइंदगी तो दी जाएगी, तो महकमे लाट बराबरी की सतह पे होंगे। बिल्कुल ठीक है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगला जो इलेक्शन होगा उस वक्त अगर पाकिस्तान में नून लीग की हुकूमत हुई तो आज़ाद कश्मीर में भी नून लीग की हुकूमत बनेगी। अच्छा मलिक साहब, जिस तरह तफसील के साथ आपने बताया है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद नहीं है, और आपने जैसे बताया कि ये जमातें जो हैं ये कालम हो चुकी हैं और असरनो जो है ना, इनको जो है ना वो अपने रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगी। ऐसी सूरत हाल में मेरा मतलब है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो जमात बरसर इक़्तिदार है उसके लिए कोई मुश्किलात नहीं पैदा होंगी? यही बात, आज़ाद कश्मीर में कौन सी जमात बरसर इक़्तिदार? कोई भी नहीं है। अच्छा। इस वक्त जो वज़ीर आज़म अनवार अल हक हैं, इनकी भी कोई जमात नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले PTI से थे, अब ये भी वो मतलब जो है अपना तो फॉरवर्ड ब्लॉक से मतलब बने, अब ये उनके सरबराह बनकर अपनी जमात रजिस्टर करा रहे हैं। इनकी हैसियत भी उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी जमात दोबारा सिरे से उसका कराएगा, मतलब कानूनी प्रोसेस होगा, फिर वो उसका नोटिफिकेशन होगा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से रजिस्ट्रेशन होगी। पीपल्स पार्टी भी, तहरीक इंसाफ भी, बल्कि तहरीक इंसाफ को तो रोका जा रहा है कि उसको रजिस्ट्रेशन, उसके लिए काफ़ी मसाइल भी हैं उनको, बल्कि कल कोटली में क्यूम न्याजी साहब जो हैं तहरीक इंसाफ के सदर, उनका इजलास भी हुआ है, उन्होंने हुकूमती जो वफद है उसको मतलब उसको अपने जो मसाइल हैं, रुकावट है, उसके वाले से आगाह भी किया। लेकिन गुजारिश ये है कि कुछ कौंसलर थे रावला कोर्ट के, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ उन्होंने आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में एक रिट दायर की थी, तो वो मतलब वो नून लीग की जमात से इलेक्शन लड़कर उन्होंने जो वोट दिया था वो तहरीक इंसाफ के मतलब चेयरमैन को दिया था। उस हवाले से आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का राजा सदाकत साहब तो बड़े मशहूर जज हैं आज़ाद कश्मीर के हाई कोर्ट के, उनके नाम है, बड़े ऑनेस्ट हैं, तो उन्होंने फैसला दिया, उन्होंने 3 जमातें कलअदम करार दी। अच्छा। उस ये और उन्होंने कहा जी कानून के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हुई है। उसके इसके वक्त आज़ाद कश्मीर में ये जमातें बिल्कुल नहीं है, सिर्फ जो है खालिद इब्राहिम साहब की जो जमात है जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है, आल जम्मू कश्मीर तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है आज़ाद कश्मीर में, और उसके अलावा ये जो पीर मज़र सईद शाह साहब हैं इनकी भी अपनी जमात है, ज़ाहिर वो उस इनकी जमात जम्मू कश्मीर तो जमीयत उलमा इस्लाम और जमात पीर मज़र साहब की, बाकी आज़ाद कश्मीर में जमा इस्लामी है उसकी नुमाइंदगी आज़ाद कश्मीर में नहीं है, ठीक है। लेकिन जो तो पार्लिमानी पार्टी हैं वो ये इनकी एक सीट है, ये जितनी जमातें मैंने आपको बताई ना, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की आज़ाद कश्मीर में एक सीट है, और दूसरी में आपको जम्मू कश्मीर जमीयत उलमा इस्लाम की एक सीट है, और इस वक्त तो आज़ाद कश्मीर में तीसरी जमात जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की मैंने और आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान साहब है, उनकी एक सीट है। बाकी कोई जमात नहीं, किसी जमात की कोई हैसियत नहीं है, कोई नून लीग का वज़ीर नहीं, MLA नहीं, इसलिए कि उनकी जमातें गुज़श्ता 1.5 हफ्ता पहले कलअदम हो चुकी हैं जी। अच्छा मलिक साहब, गुजारिश है कि आप बड़े एक जानदीदा साफ़ी हैं, बड़े मुतहरिक साफ़ी हैं, और आज़ाद कश्मीर की सियासत पर आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है। आपने जैसा कि देखा है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को जो है वो उठा लिया गया था, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी हमदर्दियाँ जो हैं वो तब्दील कर ली हैं। आया किस तरह का कोई आज़ाद कश्मीर में भी ऐसा वाक़या पेश है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं जो आज़ाद कश्मीर के अंदर तो नहीं, लेकिन जो तहरीक इंसाफ माजरीन के की सीटों से मुंतखब हुए हैं जो लोग, उनके लिए पहला ऑप्शन है कि आप नून लीग पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं। दूसरा ऑप्शन है कि पंजाब के मुख्तलिफ थानों में आपके खिलाफ FIR ये मतलब गैर तैयार है, उनके खिलाफ FIR हो जाएंगी, ठीक है। अगर उन्होंने तहरीक इंसाफ में जाने की कोशिश की तो उनके लिए प्रॉब्लम। तहरीक इंसाफ में तो वो लोग नहीं जा सकते, अलबत्ता जिस तरह और मैं आपको बताऊँ तो माजरीन के जो लोग हैं
उनका किसी पार्लियामेंटेरियन या तहरीक इंसाफ के साथ कोई सियासी जो उसकी आइंदा आने वाला तो वक्त है, मुस्तकबल है, उनके लिए बेहतर नहीं है। उनके लिए यही पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ तो नून लीग होगी, मतलब वो उसी में जाएंगे। और तो वो इसके हवाले से मैंने आपको बता दिया है कि जो लोग हैं इसके फॉरवर्ड ब्लॉक के, उसके 3 लोगों की पीपल्स पार्टी में जल्द आप सुनेंगे। उनके तो मामला भी तय हो चुके हैं, कल मुलाकात भी थी। सिर्फ वो हुकूमती जो है इसको आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है वो मतलब अपनी एक तरमी पे अनवार लगता है, वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ आप शामिल हो, जबरदस्ती उनको कर रहे हैं। लेकिन वो लोग पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हो रहे हैं, कुछ लोग नून लीग के साथ होंगे शामिल। जी मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि कश्मीरी महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के मसाइल जो है वो क्या हैं और उनके हल के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, इस बारे में थोड़ी सी सर बताइएगा। इनकी कश्मीरी जो 12 सीटें हैं, इसमें 6 वैली की हैं, 6 मतलब जम्मू की हैं। तो मैं आपको अर्ज़ करूं, खासकर पिंडी के मैं इनसे काफ़ी तो वाकुफ़ भी हूँ, मैं इनको देखता भी हूँ गुज़श्ता 20 साल से इन लोगों को। तो पिंडी के जो महाजरीन हैं इसमें काफ़ी लोग कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो मैं आपको बताऊँ कि 1947 के बाद मतलब इधर आए हैं तो पाकिस्तान में आकर यहाँ लोग आबाद हुए, घर बार अपने छोड़कर आज तक जी जितने भी यहाँ से उनके नाम पे लोग वोट लेते हैं, इलेक्शन में कामयाब होकर मिनिस्टर बने, उनके लिए टोटल मतलब जैली ऐलानात हुए। किसी ने कोई उस पर मेरा ख्याल है उनके इक़दामात पे उनके लिए जो उनके मसाइल से बेहतर है, उनके जो मसाइल हैं, आप कहते हैं मसाइल क्या हैं, उनके मसाइल और छत के, उनको छत दी जाए। वो उन लोगों ने अपना घर बार छोड़ कर आए आकर पिंडी में अगर इधर मतलब आबाद हो, किसके लिए आए तो पाकिस्तान के लिए आए ना, उनको घर देना चाहिए, हुकूमत का फ़र्ज़ है। मैं आपको एक और अर्ज़ करूँ, आज़ाद कश्मीर में जितने एक MLA को फंड्स रिलीज़ होते हैं इतने ही तो माजरीन को भी होते हैं। अब आज़ाद कश्मीर के MLAs की तो आपको आती है समझ के, वो वहाँ पे रोडें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, काम करते हैं। अब यहाँ पे जो होते हैं, खासकर आप तो पिंडी का देख लें, ये गुजरात का देखें, कराची का देखें, उधर तो ज़ाहिर है तो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत करती है काम। अब वो जो उनके फंड्स हैं उनको मिलते हैं, एक मतलब MLA का फंड होता है, वो किधर जाते हैं यकीन कर लें इससे पहले कोई काम नहीं। इस साल भी हाल ही में मैंने देखा है कि ये तकरीबन 2-3 साल हो गए जब जावेद भट्ट साहब आए, उन्होंने वो तो पंप वगैरह लगाए, कुछ काम नज़र आ रहे हैं लोगों को, लेकिन इस वक्त तक इससे पहले कुछ नहीं है। लेकिन ये तो पंप से वो बनाना मतलब हैंड पंप से इनका तो मतलब माजरीन के मसाइल हाल बिल्कुल नहीं होंगे। उनके मसाइल का हाल ये है कि उनको छत फराम की जाए। उनके लिए हत्ता कि तनवीर इलियास साहब ने ऐलान भी किए थे कि न्याजी साहब आज़ाद कश्मीर के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और तनवीर इलियास साहब थे वज़ीर आज़म, उन्होंने ऐलान किए थे कि हमने इनको छत भी देनी है, बल्कि उन्होंने कमेटी बना दी थी। और उसके बाद मेरा ख्याल है उनके ऐलान अनवार हक साहब ने आकर बिल्कुल इस वक्त तक अमल दराम नहीं किया। और तो माजरीन बिल्कुल कसम पुरसी की हालत में रहते हैं। उनकी हत्ता कि उनको जेज फंड जो उनको मतलब दिए जाते थे फंड, वो अनवार हक साहब ने उस पर भी पाबंदी लगाई हुई है। और उन लोगों को अभी तक उन्होंने सिर्फ अपनी इस वक्त अनवार हक साहब ने अपनी तनख्वाहें की और रिलीज़ की, और तो पेट्रोल के ऐसे जो उनके तो बिल बनते थे वो उन्होंने किए, उसके अलावा बिल्कुल उन्होंने तो बंद किए हुए हैं तमाम फंड्स उन्होंने बंद किए हुए हैं। जी नाज़रीन, आपने मोहम्मद इकबाल अवान साहब के सियासी तज्ज़ियात सुने। उन्होंने जिस तरह बताया कि आज़ाद कश्मीर में जिस तेज़ रफ्तारी के साथ सियासत में तब्दीली आ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ना वो बनने जा रहा है, हम इनको आइंदा भी अपने स्टूडियो में गाय बगाए मदऊ करते रहेंगे और ये आज़ाद कश्मीर की ताज़ा से ताज़ा तरीन सूरत हाल आपसे आगाह भी करते रहेंगे। इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।